हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम आशा करते हैं विद्यार्थी कि आप लोग को जो पिछला क्लास था रिमाइंडर थ्योरम का वह भली-भांति समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को डाउट है वह विद्यार्थी फिर से वीडियो को देखे और समझे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है? और हाल ही में आपका 24 तारीख से एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन फॉर्म जारी हो जाएगा, ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएगा, तो आप लोग उसकी तैयारी पहले से करते रहें, ठीक है? क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है और आप लोग को ये अच्छा सुनहरा मौका है। इसी में आप अपना एक सीट सुरक्षित करें क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है और मन से पढ़ाई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो थ्योरम था, ध्यान देना है, हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे ना? देखिएगा, हम लोग का जो बेसिक थ्योरम था, ये बेसिक खत्म हो चुका था। आप लोग देखे भी थे, बेसिक वाला पार्ट मैंने क्लियर कर लिया था सारा कुछ, जिसमें हमने आपको पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताया था। तो कुछ लोग को डाउट है नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पहले देखें वो लोग कि नेगेटिव रिमाइंडर किस प्रकार से कार्य करता है और ये आपके एग्जाम के लिए और आपके सलूशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। कौन सा? नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है? तो आप लोग को ध्यानपूर्वक इसको समझना है नेगेटिव रिमाइंडर को, ठीक है? तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका काफ़ी जगह हेल्प करेगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग कौन सा टॉपिक हो चुका था ज़रा देखते हैं। देखिए, हम लोग का तो सारा टॉपिक हो चुका था बेसिक का। अब हम लोग को बायनोमियल पढ़ना था ना? हाँ जी, बायनोमियल पढ़ना था, बायनोमियल, ठीक है। तो बायनोमियल साहब क्या बोले? ज़रा देखिएगा बायनोमियल के बारे में। तो बायनोमियल साहब ये बोले, देखिएगा, अगर हम कोई संख्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कोई संख्या, इसकी पावर n है, अगर हम x से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ये इस प्रकार से होता है, अगर कोई संख्या x प्लस माइनस ए के पूरे का बटा x से हम भाग देंगे, ये इस प्रकार से है कि होल पावर n है। अगर इस प्रकार से भाग देते हैं तो आपका शेष क्या बचता है? ये तो इससे कट जाएगा, तो फाइनली आपका शेष बचता है ये वाला। तो इसको समझिएगा, a की पावर n बटा प्लस माइनस लिख सकते हैं x, लिख सकते हैं कि नहीं? घटा कर भी लिख सकते हैं और जोड़ कर भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि समझिएगा, अगर मेरे पास यह 7 है, मैं 8 से भाग देना चाहूँ, इसके पावर 10 है मान लीजिए, ठीक है? अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो पहले इसको मैं बनाऊंगा तो 8 में से 1 घटाऊंगा, बताइए 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? के पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं इसको इस प्रकार से? तो इसको इस प्रकार से लिखे तो 8 से 8 कट गया तो बचा कितना शेष? -1 बचा के पावर 10 बटा 8। तो यहाँ पे जब पावर सम होती है तो क्या हो जाएगा? माइनस में ये निगेटिव है में है, अगर पावर सम है तो आपका प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, प्लस 1 शेष बच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये जो फार्मूला आपने बनाया है, तो ये किसके लिए काम करता है? अधिकतर आपका प्लस माइनस 1 पे काम करता है। ये अधिकतर कहाँ काम करता है? प्लस माइनस 1 पे काम करता है, ठीक है? और भी रिमाइंडर थ्योरम है जो कि मैं लिखा हूँ पीछे, आप लोग देख सकते थे। तो प्लस माइनस 1 के फॉर्म में काम करता है, प्लस माइनस 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, जैसे जिसकी आवश्यकता होगी वैसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो अक्सर आपका प्लस माइनस 1 के फॉर्म में यह हल होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा इसमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग को ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना है यदि यदि घात के प्रश्न में, यदि घात के प्रश्न में रिमाइंडर शेष माइनस माइनस में आए, ऐसे लिखिएगा, माइनस में आए और घात सम हो तो
रिमाइंडर भी पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये तो पहला था। यदि घात विषम है, छोटा से लिख देते हैं, यदि घात विषम है तो आपका शेष क्या आएगा? शेष निगेटिव आएगा। शेष क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा। कब? जब यहाँ पे भाग देने पे क्या आएगा? माइनस में आएगा तब। जब भाग देने पे इस प्रकार से माइनस में आया तब, ठीक है, निगेटिव आएगा। ये लिखते जाइए आप लोग, ठीक है, निगेटिव आएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। जरा देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है क्या। यह है आपके पास 7 की पावर 60, ये तो ज्यादा हो गया भाई। यहाँ पर है 18 के पावर 205 भागे 7 17। तो इसका रिमाइंडर पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो जरा देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि इसका रिमाइंडर किस प्रकार से हल करेंगे। देखिएगा, क्या इसको इस प्रकार से भी हल किया जा सकता है क्या? बताइए। हम इसमें इसके बेस में भाग दे दें। देखिए, जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये बाइनोमियल आपका हिंदी इसका नहीं होता, ये बाइनोमियल जो गणितज्ञ थे उन्हीं का नाम है, ठीक है। बाइनोमियल साहब ने बताया कि इसमें हम लोग बेस में अटैक करवाते हैं। इसमें कहाँ करवाते हैं? बेस में भाग दिलवाते हैं। तो 17 कम 17, तो 17 कम 17, ये हम तो कितना से बचा इसमें बताइए? एक बचा कि नहीं बचा? प्लस में बचा कि पावर 205 बटा 17 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, एक के पावर 205 का मान क्या होगा? अगर एक के पावर कितना भी संख्या आप कर देते हैं तो उसका मान एक ही आएगा। तो यहाँ पे 1/17 हो जाएगा। ये शेष जो होगा एक होगा। ऑप्शन में 1/17 नहीं देगा, वो शेष आपका एक देगा, ठीक है। ये एक होगा। मैं 17 बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आप 17 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इसको इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था कि अगर ये 18 के पावर 205 है और बटा 17 है तो इसको लिख सकते हैं। आपको 17 बनाना है ना, तो 17 प्लस 1 के पूरे बटा 205 के बटा 17। अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं? बताइए। ये पूरा पूरा कट गया तो बचा क्या? एक बचा। अगर एक में हम 1 के पावर 205 करें तो बात तो वही आने वाली है ना। तो हम पहले ही भाग दे दें यहाँ पर हम पहले ही भाग दे दें, क्योंकि हमको एग्जाम में इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है, हमको आसानी पूर्वक करना है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो हो आसानी पूर्वक लग जाए। अब देखिए, प्लस में था तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। घात का इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें घात का सबसे बड़ा रोल कहाँ होता है? जब आपका भाग देने पे माइनस में आए तब। जब भाग देने पर माइनस में आए तब किसका रोल होता है? घात का रोल होता है, पावर का रोल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसमें भाग दिलाऊं, जरा सोचिए कि अगर 16 में हम 17 से भाग दिलवाए तो -1 आएगा कि नहीं? शेष आएगा, बताइए। -1 आएगा कि नहीं? जी आएगा, क्योंकि एक बार अधिक गया है। तो यहाँ -1 मैं लिख सकता हूँ, -1 के पावर 205। अब घात का बड़ा रोल है इसमें। देखिए, हमने क्या बताया, यदि घात ऑड है निगेटिव आएगा। अगर घात इवन, इवन का मतलब समझ रहे हैं ना, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, ठीक है। ये तो ये क्या आएगा? प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि -1 गुणे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक कितना है? -1 के पावर कितना था? ये 2 था, तो इसलिए प्लस आ गया, ठीक है। अगर वहीं पे 3 कर देते तो एक माइनस हमने बताया था, गुणे कर देंगे हम एक माइनस, तो ये माइनस प्लस तो होगा, लेकिन एक और माइनस होगा, वो क्या कर देगा? सबको माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये वाला मान जो आएगा, बताइए ये कैसा है? ये कैसा है जरा बताइएगा। ये वाला मान क्या है? ऑड है। जो पावर इसकी है वो कैसी है? ऑड है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? -1/17 आने वाला है। लेकिन जो फाइनली आपका रिमाइंडर बचने वाला है, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा, क्या आपका माइनस में रिमाइंडर लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है। हमने आसानी पूर्वक इसको हल करने के लिए लिख लिया। कितना होगा इसका भैया? यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस में रिमाइंडर आता है, ध्यान रहे कि जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाजक में से इसको घटा देते हैं। तो हम लोग घटा देंगे कितना? जब 16/17 हो जाएगा, तो फाइनली आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? घात से मतलब होगा, यदि माइनस में आया तो घात जो पावर होगी यानी घात होगी वो माइनस में रहेगी, मतलब कि माइनस में आएगा। पावर में मतलब कि रहेगा जो विषम संख्या, तो माइनस में आएगा घात आंसर। और
इवन रहेगा मतलब कि सम रहेगा तो प्लस में आएगा। कैसे देखिएगा इसको, इसका इसमें भाग दिलाइए जरा, 21 तिहाई 63, ऐसा इसको तोड़िए कि कट सके, 21 तिहाई 63। अब बताइए यहाँ इससे कम है ना, 1 के पावर 501 हो गया। अब बताइए ये 21 हो गया। अब बताइए घात तो प्लस में आई है, घात किस में आई है, प्लस में आई है, तो इसका मान किस में होगा, प्लस में होगा, 1/21, यानी इसका शेष क्या होगा, 1 होगा, इसका शेष क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है आपको। देखिए इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, जरा देखिएगा, ये इसमें भाग देंगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो हम इसको बना सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहूँ मैं 2 के पावर 3, क्योंकि हमको प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लेना है। या तो 64 आए, 9 से भाग देने पे 63 आता है, इसको भी ले सकते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 बना देंगे तो 9 एकम 9 कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, हम 2 के पावर 3 कर लिए और यहाँ पे होल पावर 13 कर लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब पावर के ऊपर पावर हो, कोष्टक लगा हो, तो पावर्स का आपस में गुणा कर दिया जा सकता है। देखिए 13 39, 39 चाहिए तो 39 हो गया, ठीक है। अब बटा 9। अब जरा बताइए 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8 बटा ये पावर 13 है बटा 9। अब इसका इसमें भाग दिलाइए, इसका इसमें भाग दिलाएंगे तो जरा बताइए क्या आएगा, भाग दिलाने पर यहाँ -1 आएगा। क्या आएगा भैया, -1 आएगा, -1 के पावर 13 हो गया बटा 9। अब बताइए माइनस है, यह माइनस है ना, पावर कैसी है, विषम है, जब पावर विषम है तो माइनस में आएगा, पावर यही सम होती तो किस में आता, प्लस में आता। तो ये पावर विषम है भैया, पावर विषम है या माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, -1/9 हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता है, ध्यान रहे, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, प्लस में बनाइए उसको। तो प्लस में बनाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8/9। शेष क्या आएगा, फाइनली 9 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, 9 नहीं 8 होगा। देखिए 8 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, हो जाएगा। चलिए इसको ज़रा देखिएगा, देखिए ये 3 है, ये 20 है, मुझे बताइए कि 20 में हम 3 से भाग दे सकते हैं क्या, मतलब 3 में 20 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं ना, कहीं ना कहीं इसके नज़दीकी संख्या होनी चाहिए। तो इसको बनाइए। अच्छा 3 के पहाड़ा में क्या क्या था, 3 3 9, 9 3 27, 27 20 से भाग देंगे तो 7 शेष बच जाएगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। अब 27 3 81, क्या 20 के पहाड़ा में क्या 80 आता है, 20 को 80 तो बन जाएगा। तो हम लोग क्या कॉमन कर लें, यहाँ पर 3 के पावर 4 चढ़ा दें और उसके बाद देखिए 3 3 9 3 27 3 81, अब पावर 10 कर लिए, होल पावर 10 बटा 20, ठीक है। अब बताइए जो ये होगा 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 81 के पावर 10 बटा 20। अब भाग दिलाइए जरा इसमें, देखिएगा भाग दिलाएंगे इसमें तो मेरे भाई कितना आएगा, 1/20 आ गया, यानी 1 के पावर 10 मतलब 1 होगा, एक इसका शेष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका शेष क्या हो जाएगा, 1। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये वाला है, इसको जरा देखिएगा, 5 के पावर 48/31 है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ मुझे बताइएगा, तो 5 के पावर 31 के पारा में क्या क्या आता है, एक तो 62 आता है, तो क्या 5 के पारा में यानी 5 5 25 25 125, यह है ना, 25 25 125। अब 31 चौका कितना होता है, 124 होता है, 125 से 124 नजदीक है ना, तो निकाल लीजिए आप, यानी 5 के पावर 3 के होल पावर 16 कर दे। देखिए तोड़िए ऐसा ना कि इसको ऊपर पावर चढ़ाया जा सके, ठीक है, बटा 31। अब बताइए इसको यदि हल करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 125 के होल पावर कितना हो गया, 16/31। अब इसके बेस में भाग दिलाएंगे तो 31 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 31 चौका 124 होता है, तो हम कितना शेष आएगा इसमें, 1 आएगा बटा 31 के पावर 16 यहाँ पे कर देंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 शेष हो जाएगा। शेष कितना आएगा भैया, 1 आ गया। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बोले कि हाँ सर दिक्कत है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ टाइप 2 है, टाइप 2 है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें 3 5 हुआ होगा, जब टाइप चेंज हुई है तो कहीं ना कुछ तो कुछ 3 5 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 24 है ना, तो 24 9 48 लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ये 7 है, देखिए इससे काफ़ी कम है, तो 7 के पहाड़ा में हम लिख सकते हैं 7 7 49। तो 48 और 49 देखिए नज़दीक है क्या,
देखिए 48, 24 दूना 48 बना और यह 7 सत्ते 49 बना। तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि 7 के पावर 2 होल पावर 30 के बटा 24। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो कितना हो गया बताइए, 49 हो जाएगा और यहाँ पे होल पावर 30 हो जाएगा बटा 24 हो जाएगा। अब बताइए यदि भाग देंगे इसमें 24 दूना 48, एक बचा कि नहीं बचा, तो आपका फाइनली एक बच गया, 1 के पावर 30 हो गया। घात कैसी है इसमें, सम है, और चूंकि यहाँ पे आपका जो शेष आएगा 24 दूना 48 एक ही आएगा, प्लस में आएगा वो भी, ठीक है, तो 24। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक आ गया, 1/24। तो शेष क्या होगा आपका, एक होगा, ठीक है, शेष क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। अच्छा बताइए इसमें कितना हम कॉमन कर ले, कॉमन का मतलब कितना घात चढ़ाएं, 2 के पावर 3, क्योंकि यहीं पे मिल जाएगा आपको 2 के पावर 3 यानी 8 के होल पावर कितना का 30, 30 3 90 हो जाएगा ना, बताइए, या 3 से आप भाग दीजिए, जितना घात चढ़ा रहे हैं ना उतने से ये पूरी घात में भाग दे देंगे, जो घात आएगी यहाँ पे चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए बटा 7। अब बताइए यहाँ पे कितना मिला आपको, 8 के पावर 30 बटा 7, यही मिला ना। अब बताइए यहाँ पर भाग देंगे हम लोग यहाँ पे इसमें, तो 7 एक कम 7, 1 के पावर 30 हो गया बटा 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 1/7। बताइए आसान नहीं है जी, काफी इजी है, बस आपको समझना है, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार इसको बनाइए जरा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 3 का 9 करेंगे तो 7 के पावर तभी हल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हल होगा, फिर दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। देखिए 3 3 का 9 करेंगे, 7 कम 7, 2 बच गया ना, 2 बच गया तो उसकी पावर 18 है अभी। देखिए आप ऐसे ना करिएगा कि 3 के पावर 2 सजी कहे करने के लिए, हम भी कर दिए तो यहाँ बचा 18 के पावर 7, हल किए तो 9 हो गया, 9 बटा यहाँ पे 18 रखेंगे, यहाँ पे 7 7 कम 7 2 आ गया, तो 2 से छोड़ देंगे। अरे ऐसा नहीं करना है, जब तक आपका एक नहीं आए तब तक नहीं, ऐसे करते जाना है, मतलब कि पूरा घात को हम लोग कर लेंगे। अब वहाँ एक था तो एक के पावर चाहे जितना हम लोग कर लेंगे तो उसका मान क्या आना है, एक ही आना, लेकिन 2 के पावर चाहे जितना नहीं कर सकते, और जितना 18 बार, तो 18 बार आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 18 बार का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना है ना, 256 दूना 512 दूना 124 दूना 248, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो कहाँ तक लेके जाएंगे आप, लेकिन एक जो है आपका कम न है जी, कम है, मतलब एक के पावर चाहे जितना चढ़ा दें आप, उसका मान तो एक ही होने वाला है ना, इसलिए उसको लिखा गया। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी आएगा तो उतना ही हम लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं क्या, प्लस माइनस एक के फॉर्म में बना रहे हैं हम, प्लस माइनस एक के फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब सोचिए, अपने मन से विचार करिए, अपने मन से विचार करिए कि हम लोग यहाँ पे क्या लिया जाए, हम लोग क्या लें यहाँ पर, बताइए। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 7 चौका 28, 27 और 28 में एक का अंतर है ना, तो कर लीजिए आप, 3 के पावर 3, हम 3 के पावर 3 निकाले तो यहाँ इसमें भाग देंगे, 3 एक कम 3 दूना 6, अब गुणा कराएंगे तो आना चाहिए आपका 3 के पावर 36 आना चाहिए, तो हो गया बटा 7। जरा मुझे बताइए इसका मान क्या आएगा, 27 बटा 7 के पावर 12 कर देंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 7 चौका 28, इसके बेस में हम लोग भाग देंगे, बोलिए, उसके बेस में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 चौको 28, तो -1 बचा, -1 के पावर क्या हो गया, 12 बटा 7। अब देखिए, अब यहाँ क्या आ गया, माइनस में आ गया, -1 आया ना, और पावर कैसी है, सम है, जब पावर सम है तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा, पावर सम है तो मान प्लस में, पावर माइनस है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यह क्या होएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/7, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है आपका, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, न कि अब 6 होगा, ठीक है, न कि 6 होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए 9 के पावर 2 है, 9 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3 के होल पावर कितना, देखिए 33 या 39, कहेंगे सर यहाँ तो 33 या 39 ही हो पाया, बात तो सही है आपका, आपका डाउट भी सही है कि 33 या 39 ही कर पाए, लेकिन अभी एक तो 2 बचा है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 1। आप लोग जब घातांक का नियम पढ़े होंगे कि बेस इक्वल होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है, और घात के ऊपर घात आता है, जब ब्रैकेट लगा रहता है तो घात का गुणा हो जाता है, तो 33 39 एक 40 हो गया बटा 9 हो गया। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आप, -1, देखिए सॉरी 8 लिख दीजिए, पहले पहले 8 लिखिए, फिर बाद में -1 लिखिए, पहले 8 लिखेंगे कि होल पावर 13 हो गया
बटा ये गुणे 2 हो जाएगा बटा 9। इसमें भाग दिलाइए जरा तो। 9 एकम 9 माइनस 1 बचा क्या, माइनस 1 के पावर 13 गुणे 2 बटा 9 हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पे घात क्या थी, सम, और माइनस में आया था निगेटिव है ना यह। अगर निगेटिव के ऊपर ध्यान रखना है, निगेटिव या निगेटिव है मान है, अगर इसमें पावर ऑड है, ऑड है तो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर पावर इवन है, इवन मतलब समझते हैं ना, तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा भैया, प्लस में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या था, प्लस पावर सम में थी, सम मतलब इवन था, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, प्लस में आ गया। अब वहीं पे इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पावर कैसी है, 13 आपका कैसा है, विषम है ना। जो लोग नहीं जानते हैं सम विषम के बारे में, तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब 9 एकम, देखिए 9 तो भाग दे दिए है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -1 के पावर 13 है, तो इसका मान माइनस में आएगा, -1 गुणे 2 बटा 9। देखिए -1 के पावर 13 है, तो उसको पूरा हल करेंगे तो -1 आएगा, 2 एकम 2 हो गया, -2 हो गया बटा 9 हो गया। यदि इसको हल किया जाए तो कितना आएगा बताइए, 7 बटा 9 हो जाएगा। कैसे 7 बटा 9 हुआ, देखिए जब भी आपका माइनस में आपका शेष आए, ध्यान रखना है कि जब भी आपका माइनस में शेष आए तो आपको क्या करना है, भाजक में से इसको घटा देना है। तो 2 को भाजक में से घटाइए तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रिमाइंडर 7 होगा भैया। ठीक है, ढेर सारा प्रैक्टिस है हमारे लिए, आप लोग के लिए। ठीक है, हम लाए हैं, तो आप लोग देखते रहिए बस कैसे कैसे हो रही है चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, अब ये 20 है ना, ये 20 है तो कितना पावर हम निकाले, देखिए 20 दूना 40 होता है। तो आप जरा इसको हल करिए, देखिए 3 त्रिका 9 त्रिका 27 तिया 81 है ना, 81 20 को 80 बना कि नहीं बना। तो 3 के पावर क्या निकाले आप, 4 के होल पावर क्या करेंगे, 4 10 10 का 40 तो हो गया। लेकिन अभी ये 42 घात होनी चाहिए ना, घात इसकी कितनी होनी चाहिए, 42। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर 2 कर देंगे बटा 20, है कि नहीं। जब इतना कर लिए आप, तो यहाँ पे करेंगे 3 के पावर 4 का मतलब कितना होगा, 81 के पावर 10 गुणे 3 त्रिका 9 कर देंगे। इसको तो बीज गुणा करेंगे, आई मीन 3 के पावर 2 है तो इसको लिखेंगे 3 त्रिका 9 बटा 20 हो गया। अब एक बात बताइए, इसका किस में अटैक कराएंगे, बेस में ना जी। तो 20 को 80 तो कितना बचा, 1 के पावर 10 गुणे 9 बटा 20। अब बताइए 1 के पावर 10 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, और 9 है, 9 एक कम 9 बटा 20। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। ठीक, चलिए यहाँ पर इसको बता दीजिए, ठीक उसी प्रकार से है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऐसा मैं बताया था पिछला में, यहाँ पे 49 के स्थान पे 48 था। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है, अवश्य बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यह है टाइप 3। टाइप 3 जरा देखिएगा, टाइप 3 काफ़ी अच्छा है, समझना है। देखिए अगर हम इसमें इसका भाग दिलवाते हैं तो 56 एक कम 56, तो -1 बचेगा, -1 के पावर 55। ठीक है, हाई 56 एक कम 56, तो हाई प्लस है, तो -1 एक कम -1। देखिए 56 एक कम 56, तो -1 बचा कि नहीं बचा बताइए, 56 एक कम 56 -1 बच गया, बटा कितना कर देंगे, 56 कर लेंगे। तो ये बताइए, यह देखिए माइनस है ना, माइनस के ऊपर क्या है, विषम है, माइनस के ऊपर क्या है, विषम है, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया बटा 56। अब बताइए -2 बटा 56 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग का जो रिमाइंडर है, हम लोग का जो रिमाइंडर है वो किस में है, आपका माइनस में है, और आपको लाना है किस में, प्लस में लाना है। तो प्लस में करिए इसको जरा, तो 54 बटा 56 हो जाएगा। कैसे 54 बटा 56 हुआ है, 56 में से 2 घटा देंगे, 54 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, तो 94 कम 94, -1 बचा, -1 के पावर 93, प्लस यहाँ पर भी भाग देंगे, और भाग जा रही है तब, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है तब, तो 94 कम 94, तो ये भी -1 आया बटा 94। एक बात बताइए, यहाँ माइनस बचा है ना, अगर माइनस के पावर विषम है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस
अब 1 की पावर 93 तो एक ही होना है, एक हाई प्लस माइनस माइनस हो गया 1/94। एक बात बताइए, घटाएंगे तो कितना आएगा 92/94, तो शेष क्या होना है आपका 92 होगा। ठीक है, शेष 92 होगा और इसमें शेष कितना होना है 54 होगा। ठीक है, अच्छा इसमें भाग दीजिए ज़्यादा तो 89 कम 89 माइनस 1 की पावर 88 हो गया, हाई प्लस 89 कम 89 माइनस 1 हो गया बटा 89। अब बताइए यहाँ पर आप आंख बंद करके नहीं करना है कि सर जी जैसे बताएं तो इसका भी -1 आ जाएगा। अरे नहीं, इसका -1 नहीं आएगा। पावर को देखिए कैसा है, पावर पावर को देखिए, पावर कैसा है। अरे सम है भैया, अगर सम है तो प्लस आ जाएगा, +1 हाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/89। अगर इसको हल किया जाएगा तो +1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, 0/89 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाना है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा भैया 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को, बताइए, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसका भाग दिलाइए जरा, 56 एकम 56, तो -1 बचा, -1 के पावर 55। हाई प्लस पहले से 1 से दिया था, पहले से 1 दिया है ना। अब बताइए, अब घात आपकी कैसी है, ये निगेटिव आया है ना, घात कैसी है विषम है, तो इसका मान क्या आने वाला है, तो -1 आएगा, -1 + 1/56। अब बताइए +1 -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/56 हो जाएगा। तो शेष क्या आने वाला है आपका 0 आएगा। कोई दिक्कत है बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भैया, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं ना। देखिएगा ये क्वेश्चन वही चीज़ है, यहाँ पर भी भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 89 कम 89, देखिए -1 के पावर 88 और +1/89। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए घात कैसी है इसकी, ये माइनस में है तो तुरंत आप घात देखा करिए। अगर ये माइनस में आया हो तो आपको तुरंत कहाँ देखना है, घात में देखना है। तो आपकी घात कैसी है, सम है, घात कैसी है भैया सम है, तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, +1 और +1/88। आंख बंद करके नहीं करना है कि हम जैसे सर जी बताया है सब में -1 आएगा, सब में -2 हो जाएगा तो घटा देंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/88, तो आपका शेष क्या आने वाला है 2 आने वाला है। ठीक है, शेष क्या होने वाला है 2। कोई दिक्कत है तो बताइए भैया, कोई भी दिक्कत हो बताइए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं इसका। ये बताइए इसका इसमें भाग देंगे 97 का 98 कम 98, तो -1 के पावर 97 प्लस 92 रहने दीजिए आप बटा 98। अब बताइए इसका मान क्या होगा, 97 पावर है, पावर किसी है 97 है और विषम है और यहाँ माइनस में है, तो विषम में आएगा तो इसका मान क्या आने वाला है 1, वो भी माइनस में, -1 हो जाएगा, हाई प्लस 92। और यदि इसको हल करते हैं तो हल करने के उपरांत आपको क्या मिलेगा 91/98, तो ये शेष हो जाएगा आपका 91। ठीक है, 91 क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए टाइप 4 में हम आपको समझा दें पहले कि आप लोग को पता है कि जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं, है ना, जिस संख्या से मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, यहाँ पे 6 ले लूँ, मैं भाग दूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। लेकिन मैं इसको छोटा करना चाहूँ, 8/6 है तो 2 चौको 8, 2 3 6, तो 4/3 हो गया। अब 3 एक कम 3 भाग देंगे तो 1 आएगा, शेष अब कहाँ आया इसका 1, और इसका शेष कितना आया 2। इसमें समान शेष आना चाहिए ना, संख्या तो समान है, इसमें भी समान आना चाहिए, इसमें भी समान आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था क्या कि जो डिविजिबल होता है, जिससे आप डिवाइड करते हैं, उसी से आपको क्या करना पड़ता है, अंत में गुणा कराना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से और इसमें भी 2 से गुणा करा देंगे, ताकि हमारा आसान जो क्वेश्चन है वो और भी आसान हो जाए। 2/6, हालांकि ये छोटा क्वेश्चन था, जब बड़ा रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डिवाइड करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, चलिए अगर फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो बताइएगा कि सर फास्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इससे कटेगा 2 से कटेगा, और 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो देखिए 8 × 24। अब इसमें से क्या निकल सकता है, 2 के पावर 3 निकल सकता है कि होल पावर
19 या 57, यहाँ 19 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए, आ जाएगा 19 के पावर 24 बटा 24 कर देंगे, पावर नहीं। अब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, 8। 8 के पावर 19 बटा 24, काटिए, 8 एकम 8, 8 तिका 24, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 के पावर 19 बटा 24। बताइए अब यदि इसमें हम लोग देखिए 19, 1 के पावर 19 का मतलब क्या हुआ, 1 के पावर 19 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, 1 बटा 24। अब अभी आपका ये क्या है, एक शेष नहीं आया है, अभी आपका एक शेष नहीं है, तो शेष को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बटा 24। आपको याद होना चाहिए कितने से आपने डिवाइड किया था, कितने से डिवाइड किए थे भैया, 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। जितने से आपने डिवाइड किया है उतने से ही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे 24 नहीं होगा भैया, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि कट करके आया है 3 आया है, ठीक है, कट करके आया है 3 आया है, ध्यान रखना है, यहाँ कट कर 3 आया है, तो 3 लिख देंगे हम लोग, 1 बटा 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करा देंगे, ऊपर नीचे 8 से कराएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे 8 से कराएंगे, तो 8 एकम 8, 8 तिका 24। फिर से समझिएगा, अगर संख्या कट रही है तो उसको काटिए, काट कर छोटा करेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पर क्या किससे कैसे कट सकता है, आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है, 9 मिलेगा, 9 काट सकता है, देखिए कि कौन कौन सी संख्या से कट सकती है। अब मिलेगा आपको क्या, यहाँ पर 3 मिलेगा, तो 3 से भी कट सकता है, क्या उससे भी ज़्यादा संख्या से कट सकता है, 3 3 का 9, मतलब 3 का डिविजिबल, 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो 27 भी कटेगा, और 27 या 81, 81 से ये नहीं कटेगा, तो हम लोग कितना निकाल सकते हैं भैया, 3 के पावर 3 के होल पावर कितना होगा, इसमें भाग दीजिए 3 से, 18 तिहाई 54, यहाँ, ठीक है। अब बताइए इसमें कि कितना होने वाला है, ये 27 हो जाएगा क्या, 27 के पावर 18 बटा 54, तो 27 से कम 27। अच्छा इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, देखिएगा एक प्रकार से और कर सकते हैं इसको, देखिएगा, रुकिए एक प्रकार से और बताते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप 2 के पावर 3 बाहर निकालिए, इसको 2 के पावर 54 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, बटा 24 लिख सकते हैं ना, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2 के पावर 54 बटा 24, तो 8 एकम 8, 8 तिका 24, बताइए 2 के पावर 54 हुआ बटा 3, यदि इसको हल करेंगे 3 दूना 6, तो कितना आएगा, देखिए ये 3 एकम 3, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस 1 आया कि नहीं, माइनस 1 के पावर कितना हो गया, 54 बटा 3, होगा कि नहीं होगा भैया, जब होगा यहाँ पर तो इसको लिखा जा सकता है, अगर घात देखिए माइनस में आया है ना, घात अगर प्लस में है, घात यदि सम में है, ध्यान रखना है, अगर ये माइनस में हो, यदि घात इसकी सम में हो तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आना है, प्लस 1 में आएगा, ठीक है। लेकिन 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 विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर जितने से आप डिवाइड किए रहेंगे उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 तिका 24, तो आपका फिर आने वाला है शेष कितना, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी निकाल लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बताइए ये कितने से कट सकता है, 3 के पावर 3 हम निकाल लें, 27 से कट जाएगा, अब यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा, 51 कर लीजिए बटा 54, बताइए क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि यहाँ पे 27 कर लिया जाए, गुणे 3 के पावर 51 लिख लूँ मैं, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, थोड़ा हल करने में, 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54, तो 27 से कम 27, 27 दूना 54 हो गया, अब तो 2 बच गया, अब यहाँ 3 के पावर 51 बटा 2, अब इसमें भाग दिलाइए जरा, इसमें भाग दिलाएंगे कितना हो जाएगा, बताइए, भाग दिलाएंगे यदि हम तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, तो कितना हो गया, मान 1 हो जाएगा, प्लस 1 के पावर 51, बताइए 2 एक कम 2 करेंगे हम तो माइनस प्लस 1 आएगा ना, माइनस में नहीं आएगा, प्लस 1 आएगा, 2 एक कम 2, 3 से कम है ना, 3 से कम है 2, इसलिए प्लस 1 आएगा बटा 2। अब बताइए 1 के पावर 51 करेंगे तो उसका मान क्या आने वाला है, 1 के पावर 51 करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, बट अभी आपका आंसर इतना नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आपने कितने से इसको डिवाइड किया था, ये तो पता होना चाहिए आपको ना
कितने से डिवाइड किया था भैया? 27 से आपने डिवाइड किया था, तो 27 से ऊपर 27 से नीचे हम लोग गुणा करा देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 27 से कम 27 और 27 9 54। 54 मैं इसलिए ला रहा हूँ नीचे क्योंकि आपका 54 होना चाहिए, क्योंकि हमको याद देना है, हमको याद रखना है कि हम कितने से भाग दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो शेष कितना हो जाएगा भैया? 27 हो जाएगा। ठीक, 27 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे हम लोग। अच्छा बताइए, यहाँ पे 5 काट सकता है, 25 भी काट सकता है, 125 से भी काट सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 के पावर 3 निकालें। अब यहाँ पे 5 के पावर कितना बचेगा बताइए? 5 के पावर कितना बचेगा यहाँ पर? यदि हम करें तो 5 के पावर कितना बचेगा? हम 3 घात निकाल लें, 228 बचेगा का? बताइए, इसमें से 3 घात निकल जाएगी तो कितना बची? 2 के पावर 5 के पावर 228 के बटा 250। देखिए, छोटा करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, हाई 5 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 125 और गुणे 5 के पावर 228 पूरे बटा 250, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कितना बार? 2 बार। थोड़ा गौर करिएगा, 5 के पावर 228 है बटा 2 है, यदि इसमें भाग दिलाएंगे 20 में इसके, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 हुआ तो कितना शेष बचा? 1 बचा। 1 के पावर 228 बटा 2 हो गया। अब बताइए, इसका शेष क्या आने वाला है? अगर यहाँ पे प्लस में है और घात चाहे जो हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये मैटर नहीं करता है। बट मैटर कब करेगा? जब यहाँ माइनस होगा तब। घात को आपको देखना पड़ेगा सम है कि विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में है तो क्या ही देखना है? तो कितना हो जाएगा? 1/2। लेकिन आपका 1/2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने डिवाइड किया है। कितने से डिवाइड किया भैया? 125 से। तो आप 125 से ऊपर 125 से नीचे भी गुणा कराएंगे, तो कितना होगा? 125 बटा 250। तो शेष क्या आने वाला है आपका? 125 हो जाएगा। बताइए, समझ में आया कि नहीं? तो तोड़ना सीखिए। अगर तोड़ना सीख गए तो आप अपने क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, शायद इसके बाद है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ है, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, तोड़ सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए किससे टूटेगा? तो 7 से 49 दूना 98 होता है। तो 7 के पावर 2 निकालेंगे तो गुणे 7 के पावर 500 बचेगा बटा 98। अब काटने पीटने वाला कार्य आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो आज बायनोमियल हम लोग पढ़े थे, बायनोमियल। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? फर्मेट। ठीक है, फर्मेट का नियम पढ़ना है। जो फर्मेट थ्योरम है, उस थ्योरम का क्या विचार है, उसकी क्या खासियत है, उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको हिट कर सकें। ठीक है, विश्वास मानिए, यदि सारे थ्योरम्स को आप लोग पढ़ लेते हैं, हम विश्वास मानिए कि आप अपने एग्जाम में चाहे जैसा रिमाइंडर थ्योरम का सवाल आएगा, आप लोग उसको बेफिक्र होकर हल करेंगे। ठीक है, यदि समझ लेते हैं तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।